फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं वंदना हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। और ये ब्लॉग है संडे का। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह लग गए थे घर के कामों में। जैसे कि मैंने उस दिन टंकी उनकी सब धोया था ना, वो मैंने बाहर ही रख दिया था। अब इसको ले चलती हूँ आज, इसको साफ़ सुथरा करके फिर जब चावल आएगा तो इसमें भर दूँगी। और यहाँ पे जो थोड़े बहुत कपड़े थे उन कपड़ों को थोड़ा सा तह लगा के रख दे रही हूँ, क्योंकि आजकल ना कपड़े एक दिन में सूख ही नहीं रहे हैं। मतलब 2 दिन तो लग ही जा रहा है। मतलब एक दिन सुखाओ, फिर सवेरे धूप देखते रहो कि धूप निकली हो तो फटाक से ले जा करके डाल के आओ। तो ऐसा है। और ना धूप के जो सूखे हुए कपड़े होते हैं ना, उसमें अलग ही महक होती है, अलग ही चमक होती है, अलग ही स्मेल होती है, मतलब खुशबू होती है, फ्रेगनेंस होता है उसमें। और मतलब बारिश में जो कपड़े थोड़ा सा भीग भी जाते हैं या फिर उनको घर के अंदर सुखाओ ना, तो फिर अजीब सा उसमें से एक महक, गंदी वाली महक आती है उसमें से। तो फिर अच्छा नहीं लगता है। घर भी उसकी वजह से ना पूरा महकने लगता है, अजीब सा, अजीब लगता है भाई। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बरसात का मौसम ना मतलब अच्छा लगता है, लेकिन बस थोड़ी बहुत बारिश हो, उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए तो अच्छा लगता है। लेकिन कंटिन्यू बारिश रहती है ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है। अभी असम का हाल ही देखिए, इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। लोगों के घर टूट गए हैं, उनके पास खाने का नहीं है, उनके पास बिस्तर नहीं है। तो मतलब कहीं कहीं तो भगवान एकदम परले हिला देते हैं और कहीं कहीं मतलब ठीक रहता है। तो थोड़ा सा तो भगवान को भी सोचना चाहिए ना कि मतलब इतना भी क्या बारिश करना, थोड़ा सा ठीक ठाक रखो मौसम को, हम भी इंजॉय कर पाएँ मौसम का। आप तो इतना बारिश कर देते हो, इतना बरसा देते हो कि हम लोग खुद ही हेडेक में आ जाते हैं कि अब कैसे होगा। अब तो फ़िलहाल हमारे यहाँ पानी नहीं भरता है। पहले तो हमारे यहाँ बारिश होता था ना तो घर में पानी घुस जाता था। तो बारिश होते ही हमें टेंशन हो जाती थी कि हे भगवान क्या होगा, हे भगवान। हम गांठ माठ बांधने लगते थे भगवान जी का कि भगवान जी बारिश थोड़ा कम कर दो, भगवान जी बारिश थोड़ा कम कर दो। हमारे यहाँ ना सुकालनाथ बाबा ना बहुत ही नामी हैं, बहुत नामी है। तो हमको जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, हम सुकालनाथ बाबा के नाम से गांठ बांध लेते हैं। और अगर कोई सामान नहीं मिलता है ना, वो फटाक से मिल जाता है। अगर कोई काम नहीं होता है वो भी हो जाता है। इतनी शक्ति है उनमें कि मैं क्या बताऊँ। ये यूपी में है। और बस यहाँ पे जो चावल था ना, उसमें ना घुन हो गया है। जो काले काले छोटे छोटे से जो कीड़े होते हैं ना, जो चावल में गेहूं में हो जाते हैं, बस वही हो गया है इसमें। तो मैं थोड़ा सा उसको रखी थी कि थोड़ा सा निकल जाएगा तो उसके बाद में साफ़ कर लूँगी। और गंदा भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया है, मतलब फरवरी का चावल है ये। और मैंने काले वाले जो कुकर है ना मेरा, नॉन स्टिक वाला, उसमें ही मैंने रख दिया था। और मैं भूल गई थी कि मेरे पास चावल भी पड़ा हुआ है। फिर मैंने जब उसको खोल के देखा तो मेरे पास चावल था। तो मैंने कहा चलो चावल, अब 2 दिन का चावल हो जाएगा, उसके बाद में फिर ले आएंगे। उसके बाद में बस यहाँ पे, और जब सामान मतलब ख़त्म हो जाए, जैसे दाल है, चावल है, या फिर आटा है, या फिर मसाले वसाले हैं, नमक है, उनको ना उसी टाइम धो करके अच्छे से सुखा करके अच्छे से कपड़े से पोंछ करके सामान रखो ना, तो फिर मतलब उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं, उसमें नमी भी नहीं आती है और वो ठीक भी रहता है। और ये जो मेरा कबर्ड है ना, इस कबर्ड में मैंने रखा था ना, मैं रखती हूँ थोड़े से इसमें जो मेरे एक्स्ट्रा सामान होते हैं। जैसे दाल तो मैं एक साथ में बड़े वाले डिब्बे में ही डाल देती हूँ। जैसे इसमें छोले हो गए, या फिर जो दाल होती है चने वाली, या फिर मतलब चीनी वगैरह, बिस्किट वगैरह मैं इसमें डाल देती हूँ। तो मुझे ना आराम रहता है, मतलब खोजना भी नहीं पड़ता। और इसमें रहता है ना तो मुझे ये याद रहता है कि हाँ मैंने इसमें रख दिया। नहीं तो मेरी याददाश्त ना बहुत ही ज़्यादा आजकल ख़राब हो रही है। और अभी ना जब तक घर से फ़ोन नहीं आएगा ना गांव से नहाने के लिए, तब तक नहा भी नहीं सकते। नहीं तो मैं नहा लेती अब तक। मेरी देवरानी आई थी, उसका इंडक्शन ख़राब हो गया है, तो बोलने आई थी कि चाय बना दीजिए, क्योंकि उसके पास भी इंडक्शन है, मेरे पास भी है। तो मेरा वाला ठीक है, उसका वाला ख़राब हो गया था। पापा बनवा के ले आए हैं, ठीक हो गया है। तो लेकिन आज अभी के लिए फ़िलहाल वो आई थी मेरे पास चाय के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चाय बना लेते हैं। पहले ही बोलना चाहिए था, मैं तो कब से उठी हुई थी। मैं तो वेट कर रही थी कि घर से फ़ोन आए तो मैं नहाऊं, घर से फ़ोन आए तो मैं चूल्हा जलाऊं। ऐसे ही चूल्हा तो खैर जलता ही नहीं है, चूल्हा तो डायरेक्ट रात में ही जलता है, शाम को ही। हमारे यहाँ का ऐसा ही नियम है।
उसके बाद में यहाँ पे ना मैंने 2-3 लकड़ी मतलब 2-3 फट्टे रखे हुए हैं, मतलब छोटे छोटे से ना लकड़ी के बने हुए। इस पे जैसे कोई आया बेड पे बैठा हुआ है ना, तो फिर मैं इस पे बैठ भी जाती हूँ, इसलिए कि टूटे ना कहीं ये। और मेरे हस्बैंड जी लेकर के आए थे इसमें। इस पे ना मतलब कुशन वगैरह रख सकते हैं, गद्दीदार जो कुशन होता है ना, उसको रख करके आप इस पे बैठ भी सकते हैं। बहुत ही अच्छा और मजबूत भी है काफ़ी। तो बस यहाँ पे लगे हाथ थोड़ी सी सफाई कर ले रहे हैं, क्योंकि ना जब इंतज़ार करूँगी ना वहाँ का कि अब वहाँ कुछ काम हो जाए, गांव में नहाना धोना हो जाए, तब मैं शुरू करूँ, तब तक बहुत लेट हो जाएगी। फिर मुझे ना 12-1 बज जाता है चाय पीने में। इसलिए ना मैं उठती हूँ, उठ करके मैं धीरे धीरे अपने सारे काम करती रहती हूँ। फिर वहाँ से फ़ोन तो मतलब कभी 1-2 बार आ जाता है, वैसे तो मैं मैसेज ही करके बात कर लेती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है। और फिर मेरा नहाना हो गया था, वहाँ पे मैंने सारे काम कर लिए थे, नहा धो लिए थे। और ना फ्रेंड्स, इस बार ना मैं आपको ना बहुत ही ना एक अपनी सीक्रेट बताने वाली हूँ। और मेरी सीक्रेट ये है ना कि इस बार मैंने 500 में अपना पूरा महीना चलाया है, और 500 में मैंने बचत भी किया है। अब आप बोलोगे 500 में बचत किया है? तो हाँ, मैंने 500 में बचत किया है। क्या हुआ था ना, हस्बैंड जी ने पैसे दिए थे, तो मैं सब्ज़ी ले आई थी उससे। और उसके बाद मेरे घर में मतलब सब्ज़ी ठीक ठाक आती है, लेकिन ना मतलब ज़्यादा जैसे परवल हुआ, भिंडी हुआ, ये सब ज़्यादा नहीं आता है। तो मैंने जो मुझे ज़रूरत की सामान थे वो मैं ले आई थी। राशन मैंने पहले ही भरवा लिया था, अगले महीने में ही भरवा लिया था, सिर्फ मैं चावल ही नहीं लेकर के आई थी बस। तो उसके बाद में उसमें से मैंने 100 रुपये बचाए। 400 खर्चे हुए और 100 रुपये मैंने बचाए। और उसमें से मैंने बिस्किट मंगवाया और चनाचूर मंगवाया, मतलब नमकीन आया था, बिस्किट आया था, और 1 किलो चीनी आई थी। और जो है मेरे पास जो सब्ज़ी वगैरह है जो थोड़ी बहुत, वो आई थी। और उसमें से मैंने 100 रुपये बचा लिए थे। और वो 100 रुपये क्या मैं हर महीने ऐसे ही करती हूँ। हर महीने मेरी ना छोटी छोटी चीज़ों से मैं बचत करके ना अपने पास इकट्ठा करके रखती हूँ। कभी कभी तो मेरे पास में ना मतलब पहले जब मेरे पास में ज़्यादा पैसे हुआ करते थे, तो मतलब हस्बैंड जी देते थे, उस टाइम मम्मी भी थी, तो मम्मी भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती थी। तो मेरे पास ना बहुत सारे पैसे बच जाते थे, मतलब 5-5, 6-6 हज़ार रुपये मेरे पास बच जाते थे। तो मैं ना उसका कुछ गोल्ड ले लिया करती थी। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास में मतलब मम्मी भी नहीं रही, और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अब गोल्ड का दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अभी ना नहीं हो पाता है, नहीं लेना हो पाता है। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, अगर आप भी ये वाली ट्रिक अपनाओगे ना, तो 100% ये सभी महिलाओं के लिए है, जितनी भी हमारी हाउसवाइफ बहनें हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ। जैसे एक बार में सारा स्टॉक भरवा लो सामान, और मतलब हमें तो पता ही रहता है कि हमारे घर में मैक्सिमम कितना राशन लगता है महीने भर का, उसको भरवा लो। भरवाने के बाद में ये थोड़ा थोड़ा करके जो ख़रीदते हैं ना, उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। उसमें क्या होता है ना कि मतलब पैसे भी लगते हैं और सामान ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। और एक साथ जब स्टॉक भरवाओ ना आप राशन का, तो उस टाइम में आपके पैसे भी कम लगते हैं, और आपका सामान भी ज़्यादा चलता है, और आपके पैसे की बचत भी होती है। तो मैं इसी तरीके से अपने पैसों की बचत करती थी, और अभी भी करती हूँ। जब मेरे पास पैसे आते हैं तो अभी भी करती हूँ। और ये सारी जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, जो हम हाउसवाइफ है ना, हमारे लिए ना यही साधन है, यही कि मतलब हम छोटी छोटी चीज़ों से ही कुछ कुछ पैसे बचा के रखा। 1000-2000 तो नहीं बचा सकते हैं, कभी 100 बचा लिया, कभी 200 बचा लिया, कभी कभी 500 भी बच सकता है। तो लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो वही है। तो आप भी करके ये वाली ट्रिक देखिएगा, और आप भी बचा सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा नहीं। अब ये नहीं सोचो कि चलो आज आधी किलो चीनी ले लिए, 1 पाव चीनी ले लिए, इस टाइम का चल जाएगा, अगले कल फिर ले आएंगे। नहीं, ऐसे नहीं। लेना है तो एक साथ में सामान लो, 1 महीने का सामान एक साथ में लो, उसके बाद में देखिए आपका कैसे बचत होता है। यहाँ पे मेरे कपड़े धोने हो गए थे, वॉशिंग मशीन में ना इतना गंदा जम गया था, तो इसको ना लगे हाथ में साफ़ भी कर ले रही थी। मैं कभी भी जब भी मैं कपड़े धोती हूँ वॉशिंग मशीन में, मैं सफाई साथ साथ कर लेती हूँ। और इतना ज़्यादा गंदा था, यही गंदा बाद में फिर जा कर के नीचे मशीन में बैठेगा, और फिर मशीन ख़राब हो जाएगी। तो अगर कोई चीज़ हमारे लिए बनी हुई है, हमारी सुविधा के लिए, तो हमें उसको उतनी ही
इम्पॉर्टेंस देनी होगी, हमें उतना ही मतलब उसकी केयर भी करनी होगी, तभी वो हमारे लिए सुविधाजनक बन पाएगा। तो वही है, कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, घर पे कोई भी सामान आप रखते हो ना, उसका उतना ही केयर करना पड़ेगा जितना कि वो आपका करता है। अब कपड़े धोने नहीं पड़े ना, आराम से धुलना हो गया, लेकिन इसकी सफाई भी तो हमें ही करनी पड़ेगी। इसीलिए कोई भी सामान हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे सिलाई मशीन हो, कुछ भी हो, उसको लगे हाथ साफ़ कर लो ना। और बाद के लिए अगर छोड़ दोगे तो फिर भूलना भी हो जाता है और आलस भी आ जाता है फिर। और यहाँ पे बस मैंने धो लिया था, धो करके इसमें लगा दे रही हूँ। वॉशिंग मशीन मैंने पोंछ भी दिया है, एकदम देखिए झकझक साफ़, एकदम सुथरा चमकदार हो गया है। और आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे चैनल पे कल कमेंट आया था विभा मिश्रा का, थैंक यू बहन, आपने इतना प्यारा कमेंट किया था। माला पांडे का भी कमेंट आया था, थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स। और मालंचा व्लॉग का भी मेरे पास में आया था, कमेंट आया था। तो आपका भी तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ मैं। चंदन जी का कमेंट आया था। तो मैं आप लोगों के सच में बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग मेरे व्लॉग को देखते हैं और इतना प्यार देते हैं और इतने प्यारे प्यारे से कमेंट भी करते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। आप मेरे व्लॉग में क्या देखना चाहते हैं, आप मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, वो मेरे व्लॉग में कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं आगे क्या दिखाऊँ आप लोगों को, आप लोग क्या देखना चाहते हैं, तो मैं उसी टॉपिक पे व्लॉग बनाऊंगी। क्योंकि व्लॉग जो आप लोग कमेंट करते हो ना, उसी टॉपिक पे व्लॉग बनता है। तो आप लोग कमेंट ही नहीं करोगे तो मैं व्लॉग कैसे बनाऊंगी। लेकिन जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सिस्टर्स हैं, मेरे भाई हैं, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, उसको सच में मतलब लगता है ना कि हाँ आप मेरे व्लॉग को इतना सीरियसली देख रहे हो। और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। सुबह जो मैंने कपड़े डाले थे सारे सूख गए थे, तो मैं उनको उठा ली हूँ और अभी इस टाइम के कपड़े मैं डाल दे रही हूँ वापस। उसके बाद में बारिश का कोई ठिकाना नहीं है कि कब बारिश आ जाएगी, कुछ भी ठीक नहीं है। और ये देखिए शाम का मौसम है, बारिश एकदम झमझमा के आ गई थी। वैसे सारे कपड़े सूख गए थे और क्योंकि धूप अच्छी थी और मैंने वॉशिंग मशीन में सुखा भी लिए थे कपड़े। और ना बहुत अच्छा लग रहा था और ना पकोड़ा खाने का मन हो रहा था, लेकिन पकोड़ा तो बन ही नहीं सकता है। तो आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा फ्रेंड्स। आप भी, आपके यहाँ भी बारिश हो रही है? किसके यहाँ संडे को बारिश हुई थी, कमेंट ज़रूर करिएगा। और किसका बारिश में पकोड़े खाने का मन करता है, वो भी कमेंट करिएगा। और पकोड़े खाने का किसका मन नहीं करेगा, पकोड़े तो सबका खाने का मन करता है बारिश में। ऐसी बारिश हो और पकोड़े मिल जाए तो ओए होए, चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। आई होप ब्लॉग पसंद आया होगा। टेक